जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये कक्षा 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ मतलब बेसिक बातें जानना चाहेंगे। वो बातें हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है फिजिक्स की ब्रांच है, लेकिन फिजिक्स की दो ब्रांचें और भी हैं। फिजिक्स की दो मेन ब्रांच हैं जिनका नाम है, पहली का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये लिखा हुआ है, और दूसरी का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो है पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। तो इसको शुरू करने से पहले आपको एक बात पहले पता होगी, जब हम कक्षा 9th में थे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी जो है लोहे की छड़ को या एनोबाइट की छड़ को किसी कपड़े से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद में इस तरीके से उसके ऊपर यहाँ पे चार्ज बनते हैं। वो चार्ज जो बन जाते हैं, अगर वो चार्ज बनते हैं और वो चार्ज इसी जगह पर बना रहते हैं और कहीं मूव नहीं करते, सिर्फ रेस्ट में रहते हैं, एक जगह पे ही रहते हैं, तो उस चार्ज की स्टडी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन बातों के बारे में अध्ययन करते हैं जिसमें चार्ज तो बनते हैं लेकिन चार्ज वो फ्लो नहीं करते। केवल क्या रहते हैं, चार्ज चार्ज हमेशा रहते हैं किसके अंदर, रेस्ट के अंदर चार्ज रहते हैं, चार्ज रहते हैं रेस्ट के अंदर। ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास जो सेकंड चीज है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, इसमें जो है चार्ज तो बनते हैं, चार्ज बनने के बाद में वो चार्ज जब फ्लो करना शुरू करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देते हैं, जब वो चार्ज मूव करना शुरू कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच डील्स विद स्टडी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन। जब चार्ज बनेंगे और चार्ज बनने के बाद में जब चार्ज मूव करेंगे, वो मोशन में आ जाएंगे, गति में आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आगे चलते हैं, आगे हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ही जो है अंदर आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करी जाए तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो चार्जों के फ्लो से बनती है। जब चार्ज फ्लो करते हैं उस दौरान जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। जब किसी कंडक्टर में या किसी सर्किट में या किसी वायर में जब चार्ज फ्लो करेंगे और फ्लो करने के बाद में जो वहां पे एनर्जी बनेगी, उस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है हम बात करते हैं चार्ज के बारे में। जो चार्ज हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि चार्ज होगा, चार्ज फ्लो करेगा, ये चार्ज होता क्या बेसिकली। तो चार्ज जो है, चार्ज किसी भी एटम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है या किसी से इलेक्ट्रॉन्स अपने ले लेता है। आपका जो बहुत कॉमन जो एग्जांपल रहा होगा सोडियम। ये सोडियम है, उसका नंबर 11 है, इसका नंबर 11 है सोडियम का। तो ये जो है सोडियम क्या करता है, अपने कई बार इलेक्ट्रॉन्स जो है ना किसी को डोनेट कर देता है, और जब इसको ये इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने होते हैं तो इसके ऊपर चार्ज आता है, किसका, प्लस का चार्ज आता है। और वहीं जैसे क्लोरीन है एक हमारे पास एग्जाम्पल, जिसका नंबर 17 होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन्स मांग लेता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ता है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज जो है प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस किए जाएंगे या गेन किए जाएंगे, उस दौरान जो प्रॉपर्टी शो करेगा हमारे पास में, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे चार्ज। यहां तक आप समझ चुके होंगे। अब आगे आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक रहेगा आपका इस चैप्टर में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। करंट का बेसिकली कोई मतलब ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। करंट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फ्लो करना, बहना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्लो करना। और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, समझने के हिसाब से आप ये देखिए कि जैसे कोई सर्किट है हमारे पास में या कोई कंडक्टिंग वायर है, उस वायर में जब चार्ज फ्लो करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब चार्ज फ्लो करेंगे और फ्लो करने के दौरान चार्ज कुछ समय लेंगे, उसको ही हम क्या बोलेंगे, उसको ही बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब यह है कि करंट तो फ्लो करेगा कब, जब चार्ज फ्लो करेंगे, और जब चार्ज फ्लो करेंगे तो वहां पे कुछ समय लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो है फॉर्मूला है जो चार्ज अपॉन में टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं किससे, आई से। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, बराबर चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और टाइम को डिनोट करते हैं छोटे टी से। कई बार जो है चार्ज को स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से,
या कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो जो करंट है, जो उसकी ऐसा यूनिट है, उसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर। आगे जो करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो एम्पियर होती है, और जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो हम करंट की जो ऐसा यूनिट है चार्ज पर कूलम, यानी कि चार्ज पर कूलम भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो करंट की यूनिट जानेंगे कि करंट की एक यूनिट तो हो गई एम्पियर, और दूसरी यूनिट क्या हो गई, चार्ज पर कूलम। अब आगे आगे पढ़ते हैं हम 1 एम्पियर के बारे में कि 1 एम्पियर क्या है। डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो कर जाना, यानी कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through cross section of conductor in 1 second, then current in the conductor is said to be 1 ampere। 1 एम्पियर का मतलब है, 1 एम्पियर का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज जो है 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज बहुत कम होता है। इसी प्रकार से हम आगे अगर जो बात करें, मान लो 5 एम्पियर कूलम, 5 एम्पियर कूलम, 5 एम्पियर में 5 कूलम चार्ज फ्लो करेंगे कितनी देर में? 1 सेकंड में। इसी प्रकार से 15 एम्पियर क्या होगा? 15 एम्पियर होगा कि 15 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं 1 सेकंड में। मतलब 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज फ्लो करते हैं, वही उसका एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड। 5 एम्पियर बराबर 5 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकंड। 15 एम्पियर बराबर 15 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड। आगे चलते हैं, आगे एक सवाल इसके ऊपर करना चाहेंगे हम ये देखेंगे कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको देखेंगे आप। आपने जो है कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि जो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास जो चार्ज होते हैं, उसके पास चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम होता है। हालांकि अब इसको जो नेगेटिव अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम बात चार्ज की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी की। तो यहां से हम 1 कूलम चार्ज निकालेंगे। तो 1 कूलम चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 कूलम को एक तरफ रखेंगे और इसको इसके बटे में ले जाएंगे। तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर में 10 की पावर 19। उसके बाद में क्या करेंगे कि इसको सोल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। 1 कूलम बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर -19 अपॉन में 1.6। आगे क्या करेंगे? 1 कूलम बराबर इसमें से जो है हम एक 10 को अलग कर लेंगे। तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 डिवाइड बाई 1.6। अब 1.6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, ऊपर गुणा कर देंगे हम 10 से, इसको काटेंगे 2 से 8 बार, इसको काटेंगे 5 बार, इसको काटेंगे 4 बार, इसको काटेंगे 5 बार। तो 1 कूलम बराबर कितना हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 डिवाइड बाई 4। तो ये 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, गुणा में 10 की पावर माइनस का 18 अपॉन 4। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दिया बराबर 400, 4 छिंग 24, और पॉइंट लगा देंगे, आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 18 माइनस का कूलम इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम। तो आप देखेंगे कि जो 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने की 10 इंटू 10 यानी 10 18 बार करना पड़ेगा, इतनी तो मल्टीप्लाई भी नहीं आती। इतनी ज्यादा ना इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में हो जाते हैं किसी सर्किट में। 1 सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड होता है एक। ऐसा करते हैं जो क्या होगा कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 सेकंड में मूव कर जाते हैं जब बनता है 1 कूलम चार्ज। तो आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे आगे आते हैं हम इस चैप्टर में, हम आगे करते हैं। इसके बाद में शुरू करते हैं हम एमीटर के बारे में। एमीटर क्या होता है? ठीक है, तो एमीटर जो है, एमीटर एक प्रकार का मीटर है जो एमीटर जो है एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट। एमीटर जो है एक ऐसा मीटर है
जो करंट को मेजर करता है सर्किट में कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। पूरा नाम है वो एम्पियर मीटर इसका पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ शॉर्ट में इसको हम एमीटर बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका जो है क्या है, वो एम्पियर मीटर है। इसके बारे में एक बात और है कि जो एमीटर है ये जब किसी सर्किट में जोड़ा जाता है तो ये जोड़ा जाता है किस तरीके से, सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कैसे होता है, जैसे मान लो कि ये बल्ब है, ये बैटरी लगी हुई है इसके अंदर, मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है, इधर से करंट जो है फ्लो कर रहा है, इधर से इधर करंट आ रहा है, ये बल्ब लगा हुआ हमारा। तो अगर जो इसमें हमें जो है एमीटर को जोड़ना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है सर्किट लगाएंगे और यहाँ पे हम एमीटर को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब सर्किट में हम एज इट इसको जो जोड़ते हैं, एक होता है पैरेलल तरीका, उसको जोड़ने का तरीका इस तरीके से, पैरेलल हम कैसे जोड़ते हैं, हमें सर्किट को छेड़े बिना अलग से जो है एक बनाना पड़ेगा वायर और वहाँ पे हम जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ेंगे। लेकिन एमीटर को हम ऐसे नहीं जोड़ते, एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, एमीटर को जोड़ते हैं हम केवल सीरीज में। सीरीज में कैसे होता है, यहाँ पे हम जो इसको जोड़ देंगे एमीटर को। यहाँ तक आप समझ चुके। आगे शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी दिशा क्या होती है। तो हम एक सर्किट बनाएंगे, सर्किट बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये हमने सर्किट बना दिया, ये इसमें टर्मिनल हो गया, ये एक हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया इसके अंदर, यहाँ पे स्विच लगा दिया। ठीक है, अब क्या है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, ये बैटरी है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं पर उसको आगे हम पढ़ेंगे, अभी आप इसको बैटरी मान सकते हैं। तो इसमें जो बैटरी का जो पॉजिटिव साइन है, इस पॉजिटिव साइन की तरफ से करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा और ये करंट पहुंचा किधर, नेगेटिव साइड की तरफ। यानी कि कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, फुल स्टॉप, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बैटरी। मतलब यह है कि जो करंट है, जो हमारा जो आई है, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा किधर की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ सर्किट में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं इस तरफ से इस तरफ की ओर, मतलब वो जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्योंकि उसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होता है, वो चाहता है मैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पहुंचूं, तो वो वहां पे पहुंचता है पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जो करंट है हमारा, वो करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। आगे हम बात करेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, मतलब जो चार्ज फ्लो करते हैं किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में वो करते किस तरीके से हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस नेट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंटेनर मूव रैंडमली, हेंस कंसिस्ट नो कंडक्टर इन करंट। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक सर्किट बनाते हैं, ये सर्किट है हमारे पास में, अगेन सेम सर्किट है, यहाँ पे जो है ये बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर प्लग लगा हुआ है, ये बैटरी है, प्लस माइनस है। इसका जो ये वाला जो वायर है, इसको अगर हम बड़ा करके दिखाएं यहाँ पे आपको, तो इस तरीके से आप वायर देखेंगे, इसका ये एक वायर है, इस वायर के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि कंडक्टिंग वायर हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब की बात है जब इसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है इस सर्किट में, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी है, ये जब की बात है जब इसमें बैटरी ना लगी हो, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल वायर पड़ी हो, तो उसके वायर को हमने जूम करा तो हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिना बैटरी के वो अपने आप ही इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, जिसका जहाँ पे जो है जी करता है वैसे मूव करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सभी चीज़ों के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, तो सभी एलिमेंट्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स अपने आप मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शंस में। तो ये जो वायर है, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनका जो नेट फ्लो है वो जीरो है, यानी कि वो किधर भी मूव कर ही नहीं रहे हैं, वो कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। तो ओवरऑल जो है ना, इसका जो मूवमेंट रहा वो इनके पार्टिकल्स का वो जीरो है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं आई जो नेट है वो जीरो है, यानी करंट इसके अंदर शून्य करंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैटरी हमने लगाई ही नहीं है। आगे बात करें हम जो है दूसरा केस इसका जो है कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जब बैटरी हमने इसके अंदर कनेक्टेड की हुई हो तब क्या होता है। अगर हम इसके अंदर मान लो एक सर्किट फिर बनाते हैं बैटरी वाला, इस बार जो है इसमें बैटरी कनेक्ट की है, जब इसको हम बड़ा करेंगे, जूम करेंगे, तो इस वायर को हम जब देखेंगे तो क्या देखेंगे इसके अंदर कि यहाँ पे इसके अंदर चार्ज हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करना शुरू कर देंगे पॉजिटिव साइड की ओर। ये चाहेंगे सभी के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं कि हम कहाँ पे जाएं, हम जाएं पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो सब उधर मूव कर देंगे इस तरफ, ऐसे जाना शुरू कर देंगे, सभी के सभी एक ही दिशा में चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि सभी जाना चाहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। और इस प्रकार से इसके अंदर जो है करंट का
फ्लो शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? ये होता है बैटरी लगाने की वजह से। यानी कि वेन एवर कंडक्टर अप्लाइड ए सम पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स बैटरी की बात हो रही है, मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी सेल्स एंड मूव इन रेगुलर पैटर्न टू एग्जीक्यूट सम इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी कि जो करंट हमारा वो जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कुछ करंट तो बना, क्योंकि जो हमारे पास चार्ज हैं, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो चाहते हैं पॉजिटिव की ओर जाना। लेकिन जब हम बैटरी नहीं जोड़ते तो सब रैंडमली मूव करते हैं इसी तरीके से। और साथ ही साथ इसमें एक बात और नोट करने की है कि जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये है कि जो हमारा जो करंट का फ्लो है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जो हमने आपको पहले बताया था। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे इस चैप्टर में। तो ये अभी तक जो है चैप्टर का पूरा बेसिस चल रहा था। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो उसके लिए सेकंड क्लास में हम उसका वेट करते हैं। अभी ये फर्स्ट क्लास है, पार्ट फर्स्ट है।